डायमंड देखने में जितना खूबसूरत और लग्जरी होता है, इसकी कीमत भी इससे कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन आप में से अक्सर लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि आखिर हीरे बनते कैसे होंगे और क्या हम इंसान इन्हें बना सकते हैं या नहीं। और आखिर इनमें ऐसा क्या खास होता है जो ये दुनिया की तमाम महंगी तरीन चीजों में से एक होते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हीरे लड़कियों की ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाले एक लग्जरी आइटम है और दुनिया का हर इंसान इन्हें पसंद करता है। और हीरे इस दुनिया पर कितने टाइम से मौजूद हैं, ये बात अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। लेकिन 300 साल पहले तक, जहां आज पाकिस्तान और इंडिया मौजूद है, यहाँ से लोगों को ढूंढने पर बहुत ही कम तादाद में हीरे मिला करते थे। और सन 1725 में ब्राजील के अंदर भी लोगों ने डायमंड दरियाफ्त किए, पर इनकी तादाद भी बहुत कम थी। लेकिन 1867 में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को हैरान करके रख दिया। दरअसल इस साल में साउथ अफ्रीका के अंदर एक बच्चे के हाथ हीरो का खजाना लग गया। इस बच्चे की एज 15 साल थी और एक दिन ये बच्चा अपने घर से बाहर दरिया के किनारे चल रहा था। इस दरिया का नाम ऑरेंज रिवर था और इसके किनारे पर चलते हुए इस बच्चे को अचानक बहुत ही खूबसूरत पत्थर मिला। ये बच्चा इस पत्थर को खूबसूरती के तौर पर उठाकर अपने घर ले आया। अब जब ये पत्थर किसी बड़े ने देखा तो उसको समझ आ गया कि ये एक कीमती पत्थर है और देखते ही देखते ये बात आसपास के हर जगह तक फैल गई और लोग इस जगह पर डायमंड की तलाश में आना शुरू हो गए। इसी तरह दुनिया की अलग अलग जगहों पर हीरे की खोज होती गई। लेकिन अहम सवाल ये है कि हीरे को बनाया कैसे जाता है। ये जानने के लिए हमें जमीन के 150 किलोमीटर तक नीचे जाना होगा। जमीन की इतनी गहराई में ट्रांसपेरेंट कार्बन मौजूद होता है जिसको हम कोयला पत्थर कहते हैं। ये कोयला पत्थर तब्दील होकर हीरा बन जाता है। हीरा बनने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो ये ट्रांसपेरेंट कार्बन होता है। जमीन की इतनी गहराई में बहुत ज्यादा हीट होती है और ये कोयला सिर्फ जमीन की इतनी गहराई में ही मौजूद होता है जहां 900 डिग्री से 1300 डिग्री तक सेल्सियस हीट होती है। इस पत्थर को हीरा बनने के लिए जमीन की गहराई का बेहद प्रेशर और जमीन की अंदरूनी हीट दोनों मिलकर इस पर अपना अपना असर करती हैं और इस पत्थर को हीरे में तब्दील कर देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज तक दुनिया में 12 किलोमीटर से ज्यादा खुदाई नहीं की जा सकती, तो जमीन के 150 किलोमीटर की गहराई से हीरे कैसे निकल जाते हैं। इन हीरों को निकाला नहीं जा सकता क्योंकि जमीन की इतनी गहराई तक किसी भी इंसान का जा पाना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी ये डायमंड बाहर कैसे आते हैं, ये भी अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक है कि जब हीरा बन जाता है तो ये ऑटोमेटिक ही जमीन की गहराई से गर्म खोलते हुए लावे के जरिए बाहर आ जाता है। ये सुनते ही हमारे दिमाग में ख्याल आया होगा कि आखिर हीरा खुद ब खुद जमीन से बाहर आ जाता है तो फिर भी ये इतना महंगा क्यों होता है। असल में जमीन के अंदर कई हजार किस्मों के मिनरल पाए जाते हैं और इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो निहायत ही बहुत मुश्किल से मिलते हैं और हीरे भी इन मिनरल में से एक हैं। और डायमंड सिर्फ किम्बरलाइट नामी पत्थर के साथ ही लगा हुआ मिलता है और इस पत्थर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। और इन डायमंड को ढूंढने के लिए अक्सर लोग ऐसी जगह पर खुदाई करते हैं जहां पर पहले ये पत्थर या डायमंड मिला हो और इनको ढूंढने में अक्सर लोगों के सालों साल लग जाते हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कंफर्म नहीं होता कि यहाँ हीरे मिलेंगे भी या नहीं। और अब आखिरी सवाल आता है कि क्या हम हीरे को खुद बना सकते हैं। ये बात जानने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने ट्रांसपेरेंट कार्बन को लेकर डायमंड को बनाने की कोशिश की है। लेकिन हीरे को बनने के लिए जितने शदीद प्रेशर की जरूरत होती है वो सिर्फ जमीन के गहराई में ही मौजूद होता है। लेकिन 1950 में एक ऐसी मशीन इजाद की गई थी जिसमें ये कोयला पत्थर को डालकर डायमंड को बनाया जा सकता था और ये मशीन काफी हद तक काम भी कर चुकी थी। लेकिन मसला ये था कि इससे बनने वाले रेस्ट साइज में बहुत ही ज्यादा छोटे होते थे जिनकी कीमत भी जायज नहीं होती थी, इसीलिए ये आइडिया भी फेल हो गया। लेकिन दोस्तों मानना पड़ेगा कि अल्लाह पाक ने कुदरत का जो निज़ाम बनाया है हमारी इंसानी दिमाग चाह कर भी उसे नहीं समझ सकता। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अल्लाह पाक की बनाई गई हर चीज़ का कोई मुकाबला नहीं।